हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी की वीडियो। और बच्चों, हम अपना सफर स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 1, जिसका कि आप पिक्चर भी देख रहे हैं बच्चों। और ये यूनिट आपके एग्जाम में 36 मार्क्स का वेटेज रखती है। और बच्चों, इस यूनिट का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। बच्चों, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब भी किसी बिजनेस को एक साथ करते हैं या कोई एक सबके लिए करता है, ऐसा बिजनेस हमारे लिए क्या कहलाता है? पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, ये बुक आपके एग्जाम में 36 मार्क्स का कवरेज रखती है। अब 36 मार्क्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पर्टिकुलर इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो बच्चों, आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने से लेकर उसको क्लोज करने तक के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पर्टिकुलर इस चैनल पर सीखने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही जल्द सिखाने वाला हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमें क्या करना है? तो बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ना है। और कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट किसके ऊपर रहने वाला है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, यानी कि पार्टनर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये इसके ऊपर रहने वाला है। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हमें क्या करना है? हमें इंटरेस्ट चार्ज करना सीखना है। किस पे? पार्टनर की ड्राइंग पे। अब बच्चों, ड्राइंग क्या होती है? तो वो अमाउंट या वो गुड्स जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला जाता है, ड्राइंग कहलाता है। अब कोई भी अमाउंट या कोई भी पैसा, कोई भी सामान या कोई भी गुड्स जो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है, क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। अब बच्चों, अगर आप बिजनेस से बार बार पैसा निकालोगे तो कहीं ना कहीं इससे बिजनेस क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? कोई भी पार्टनर अगर बार बार बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट। और ये टॉपिक उसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर रहने वाला है कि अगर कोई पार्टनर बार बार विड्रॉल कर रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, सेकंड मेथड होता है एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। आज की वीडियो केवल प्रोडक्ट मेथड के ऊपर रहने वाली है। और प्रोडक्ट मेथड हमें किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, ये हम जानते हैं। तो बच्चों, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ ड्राइंग पता हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग पता हो, यानी कि पैसा निकालने की तारीख और पैसा कितना निकाला गया है वो अमाउंट पता है, तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट मेथड से। होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों देखो, मैंने आपके सामने एक स्लाइड खोली है और इस स्लाइड में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हमें क्या सीखना है। तो हमें सीखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, यानी कि पार्टनर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सीखना है। अब बच्चों, कौन से मेथड से सीखना है? प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों, प्रोडक्ट मेथड कहां लगाना है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग, यानी कि पैसा निकालने की तारीख, एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग कि कितना पैसा निकाला गया है, इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अगर दो बातें पता है कि कब पैसा निकाला जा रहा है, कौन सी तारीख को निकाला जा रहा है और कितना पैसा निकाला जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप किस मेथड से करेंगे? प्रोडक्ट मेथड से। होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इसकी इक्वेशन होती है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, यानी कि 1 मंथ के बेसिस पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर हम डेज में निकालना चाहते हैं तो यहां पर हमें 1/365 करना पड़ेगा। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चों, क्या फॉर्मूला रहने वाला है? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। चलिए बच्चों, अब आपके सामने पेश करते हैं हम एक अच्छा सा क्वेश्चन और इससे रिलेट कराते हैं उस पर्टिकुलर मेथड को जो हम आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सामने से देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा और क्वेश्चन ने बता दिया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है किस मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। तो क्या है क्वेश्चन? पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है इन अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम, यानी कि पार्टनर की ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? 15% पर एनम। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026,
तो उस पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट क्या है? 31 मार्च 2026। तो वो फाइनेंशियल ईयर जो लग रहा है बिजनेस में, उसकी जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट है वो क्या रहने वाली है बच्चों? 31 मार्च 2026। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, है ना? बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस डेट से पता लगेंगे। तो आगे बोल रहा है अब पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहो तो आपको डेट भी गिवन है, देखो ध्यान से, ये डेट दे रखी है आपको, ठीक है बच्चों, और ये क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। बेटा अगर किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग पता हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग पता हो, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट मेथड से। और प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक इक्वेशन बताई, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, यानी कि 1 मंथ के बेसिस पर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों देखो, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या गिवन है? डेट और अमाउंट। बच्चों कौन कौन सी डेट गिवन है देखो, पहले दे रखा है 1 मई 2025, कितने रुपए निकालता है भाई? 20,000। फिर 1 अगस्त 2025 कितने रुपए निकालता है बच्चा? 50,000। फिर 30 सितंबर 2025 कितने रुपए निकालता है बच्चा? 20,000, है ना? ऐसे ही 31 जैन 2026 कितने रुपए निकालता है? 60,000। ऐसे ही 31 मार्च 2026 कितने रुपए निकालता है? 20,000। तो होप आपने देखा, क्वेश्चन में आपको डेट भी गिवन है, अमाउंट भी गिवन है। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम किस अप्रोच से करने वाले हैं? प्रोडक्ट मेथड से। क्लियर बच्चों? फिर से बताता हूं, आपको डेट दे रखी है, आपको अमाउंट दे रखा है। जिस भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ड्राइंग की डेट पता हो, ड्राइंग का अमाउंट पता हो, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप हमेशा किस मेथड से सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है बच्चों? तो अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अगली स्लाइड में। तो बच्चे देखिए, आपको डेट गिवन है, आपको अमाउंट गिवन है। ये वही डेट है और अमाउंट है जो मैंने आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में पढ़ाया था। ठीक है? तो आप रिलेट कर सकते हैं कि 1 मई को हमने कितने रुपए निकाले? 20,000। 1 अगस्त को कितने रुपए निकाले? 50,000। 30 सितंबर को कितने रुपए निकाले? 20,000। 31 जैन को कितने रुपए निकाले? 60,000। 31 मार्च को कितने रुपए निकाले? 20,000। ये वही डेट है, ये वही अमाउंट है जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मंथ। और मैंने आपको बताया था बच्चों, इस बिजनेस की फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट जो है 31 मार्च 2026 है। क्लियर? यानी कि ये ईयर जो है वो एंड कब होता है? 31 मार्च 2026। अब आप सोच के देखो बच्चों कि जो पैसा पार्टनर 1 मई को निकालता है तो वो पैसा 1 मई के बाद ही इस्तेमाल कर पाएगा। तो 1 मई से कब तक? 31 मार्च तक। तो आप बताओ बच्चों, 1 मई से 31 मार्च कितने महीने उसने पैसे को इस्तेमाल करा? तो आप कहेंगे सर 11 मंथ उसने पैसे को इस्तेमाल करा। होप आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चों एक बार फिर से देखो, यहाँ 1 मई लिखा है। 1 मई को अगर कोई पार्टनर पैसा निकालता है तो नॉर्मल सी बात है वो 1 मई से पहले उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो वो कब करेगा? 1 मई के बाद। तो मई के बाद कौन सा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इसका मतलब कितने मंथ? 11 मंथ। क्लियर? ऐसी अगर उसने दूसरी बार पैसा निकाला है 1 अगस्त को, तो अगस्त से पहले तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो अगस्त के बाद ही इस्तेमाल करेगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि कितने महीने? 8 मंथ। तो मैंने क्या करा? मैंने डेट ऑफ ड्राइंग को बिजनेस की लास्ट डेट से कंपेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है? ऐसे ही देखो, 30 सितंबर को जो अमाउंट निकाला है वो कितने महीने के लिए? 6 मंथ, क्योंकि 30 सितंबर का मतलब सितंबर तक नहीं होगा इस्तेमाल। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, क्लियर? 6 महीने। ऐसे ही 31 जैन को जो पैसा निकाला है बेटा, वो भी कहीं ना कहीं जैन तक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो कितने महीने बच्चों? 2 मंथ। एंड ऐसे ही बच्चों जो 31 मार्च को निकाला है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो 0 मंथ। होप आपने नंबर ऑफ मंथ निकालना सीख लिया। तो बच्चों मैंने कैसे निकाला नंबर ऑफ मंथ, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। जो भी मेरा पैसा निकालने का डेट है उस डेट से मैं बिजनेस की एंडिंग डेट को कंपेयर कर रहा हूं, जिसके बाद वो नंबर ऑफ मंथ का चीज मुझे पता लग रही है। क्लियर? अब बेटा अगला कॉलम कौन सा बनाना है आपको? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। तो आपने भी क्या करना है? सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बच्चों बताओ, 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,20,000। 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 4 लाख।
20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 1,20,000। 60 को 2 से करेंगे तो 1,20,000 और 20 को 0 से करेंगे तो बच्चों 0। अब आपको पता है आपने प्रोडक्ट निकाल लिया। कैसे निकाला? नंबर ऑफ मंथ को अमाउंट ऑफ ड्राइंग से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आ गया? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का आप क्या कर रहे हैं? टोटल। टोटल करते हैं 2 4 6 7 8 860। तो बच्चों आपने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, यानी कि 1 मंथ के बेसिस पर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों बताओ टोटल प्रोडक्ट कितना है? 8,60,000। बच्चों रेट कितना है? आपको बताया हुआ था 15% और 1/12। होप यहां तक क्लियर हुआ। 15% आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अब आप देखते हैं 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0। अब 2150 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,750। होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों मैं एक बार फिर बताऊंगा, आपको इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डेट दे रखी थी, आपको इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा था, आपने डेट और अमाउंट लिखा, इसके बाद आपने नंबर ऑफ मंथ बनाया। नंबर ऑफ मंथ निकालने के लिए आपने क्या किया? जो भी डेट ऑफ ड्राइंग थी उसको बिजनेस की लास्ट डेट से कंपेयर करके नंबर ऑफ मंथ निकाला और फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट निकालने के लिए आपने अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ को आपस में मल्टीप्लाई करा। क्लियर? इसके बाद आपने टोटल प्रोडक्ट निकाला और इसे इक्वेशन में पुट अप कर दिया। तो इक्वेशन क्या थी? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। तो 860 इनटू 15% इनटू 1/12। इसको काटा हमने और इसका आंसर कितना आ गया? 10,750। होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है? तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और समझाना चाहूंगा। देखिए बच्चों, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेथड लगाना है। ठीक है? तो क्या कहते हैं क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। शगुन इज अ पार्टनर इन अ फर्म। किसी फर्म में शगुन एक पार्टनर है। शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट। वो कुछ अमाउंट निकालती है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026। तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी जो ईयर एंडेड डेट है वो 31 मार्च 2026 ही है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 9% पर एनम। तो बच्चों पहले कितना दिया हुआ था? 15%। आज कितना दिया हुआ है? 9%। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 15 की जगह 9 पुट कर देना आप। ठीक है? तो बच्चों अगर इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देखो तो आपको क्या गिवन है? डेट। देखो ध्यान से, डेट गिवन है और क्या गिवन है? अमाउंट। तो जिस भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बच्चों डेट पता हो, अमाउंट पता हो, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट मेथड से। अब बच्चों कौन कौन सी डेट है? 1 मई 2025 कितने रुपए निकाले हैं? 20,000। 31 जुलाई 2025 कितने रुपए निकाले हैं? 10,000। 30 सितंबर 2025 कितने रुपए निकाले हैं? 30,000। 30 नवंबर 2025 कितने रुपए निकाले हैं? 40,000। 1 जैन 2026 कितने रुपए निकाले हैं? 20,000। 31 मार्च 2026 कितने रुपए निकाले हैं? 25,000। तो बच्चों इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको डेट पता है, आपको अमाउंट पता है, इसी वजह से आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड। होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। तो हमें पता है प्रोडक्ट मेथड कब लगाना है ना? जब आपको डेट पता हो, अमाउंट पता हो, जो कि इस क्वेश्चन में आपको पता है। बच्चों इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे अब। तो आपको डेट दे रखी है, आपको अमाउंट दे रखा है। तो जिस भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको डेट पता हो, अमाउंट पता हो, कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं? प्रोडक्ट मेथड। बच्चों आपको जो जो डेट दे रखी थी, देखिए मई 1 2025 को कितने रुपए निकाले हैं? 20। जुलाई 31 2025 को कितने रुपए निकाले हैं? 10,000। 30 सितंबर 2025 को 30,000। नवंबर 30 2025 को 40,000। जैन 1 2026 को 20,000। मार्च 31 2026 को
5000। होप आपको ये चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। अब बच्चों फिर से वही काम करना है कि नंबर ऑफ मंथ निकालने हैं। और मैंने आपको बताया था बच्चों, हर डेट ऑफ ड्राइंग को बिजनेस की लास्ट डेट से कंपेयर करना है, जो कि क्या है 31 मार्च 2026। तो बताओ बच्चों, पहली बार पैसा कब निकाला जा रहा है? 1 मई। इसका मतलब वो मई से पहले तो इस्तेमाल नहीं हुआ। कब हुआ है? मई के बाद ही हुआ है। तो मई, अगर हम अप्रैल को छोड़ दें तो मई से कितने महीने होते हैं 31 मार्च तक? 11 मंथ। क्लियर बच्चों? अब अगली बार पैसा कब निकाला गया है? जुलाई 31, 2025 को, यानी कि जुलाई के एंडिंग डेट पे निकाला गया है। तो जुलाई तक तो पैसा इस्तेमाल नहीं होगा, जुलाई के बाद होगा। तो जुलाई के बाद कौन कौन से मंथ? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि कितने महीने? 8 मंथ। क्लियर? एक बार दोबारा देखें बेटो, मई 1 को जो पैसा निकाला है वो मई से पहले इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मई 1 का मतलब अप्रैल महीने में अगर कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ तो 11 महीने बचते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। जुलाई 31 को जो पैसा निकाला है वो जुलाई तक इस्तेमाल नहीं होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई कितने महीने हो गए? 4 महीने। तो कितने महीने आ गए? 8 मंथ। ऐसे 30 सितंबर 2025, आप सोचो 30 सितंबर से पहले तो वो पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। तो कितने महीने बच्चों? 6 मंथ। 30 नवंबर को अगर पैसा निकाला है तो नवंबर से पहले तो इस्तेमाल नहीं होगा। तो कौन कौन से मंथ इस्तेमाल करोगे? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि 4 मंथ। ऐसी जैन 1 को जो पैसा निकाला है बच्चों वो 31 दिसंबर तक तो इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि जैन, फेब, मार्च, यानी कि 3 मंथ। और जो पैसा आपने 31 मार्च को निकाला है वो तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, 0 मंथ। होप आपको नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो बच्चों हर डेट को आपको बिजनेस की लास्ट डेट से कंपेयर करना है और नंबर ऑफ मंथ को कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब बच्चों क्या निकालना है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बोला था सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ को। तो अगर आप देखेंगे तो पहला हमारा मल्टीपल क्या है? 20,000 इंटू 11, यानी कि 2,20,000 हो गया बच्चों। अगला 10,000 इंटू 8, 80,000 हो गया बच्चों। 30,000 इंटू 6, तो 36 180 होता है बच्चों। 40 इंटू 4, 1,60,000 हो गया बच्चों। मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों और कुछ नहीं। 20 इंटू 3, तो बच्चों ये 60 हो गया। ऐसे 25 इंटू 0, तो ये 0 हो गया। अब बच्चों आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया है। कैसे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग और नंबर ऑफ मंथ को आपस में क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट का टोटल। तो बच्चों करते हैं, एक बार प्लस माइनस करेंगे। 220 और 80 हो गया 3 लाख, ठीक है। 3 लाख और 180 हो गया 480, ठीक है। 480 और 60 हमारा कितना होता है? 480 और 60 540, 540 और 6 कितना होता है? 60, 6 लाख और 1 7 लाख। तो होप आपने टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 220, 80, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 2 लाख, 7 लाख। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है। अब आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है? टोटल प्रोडक्ट, जिसकी जगह आप 7 लाख रखेंगे। और बच्चों क्वेश्चन में रेट कितना था? 9%, आपको याद होगा। और 1/12, तो 3 4 12, 3 3 9, 2 0 से 2 0। अब हमें काटना है इसको, तो 4 से काटते हैं इसको। 4 1 4, 3 और 0 हो जाएगा। 4 7 28, 2 और 0 हो जाएगा 5 और 0। और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 0 0, 3 5 15 का 5, 1 कैरी, 3 7 1 और 2, 3 1 3 और 2 5, तो लगभग 5250 ये हमारा आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग था, मैंने आपको नंबर ऑफ मंथ निकालना सिखाया, जो कि डेट ऑफ ड्राइंग को कंपेयर करके निकाला जाता है बिजनेस की लास्ट डेट से। इसके बाद नंबर ऑफ मंथ आने के बाद मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट मेथड आ गया। प्रोडक्ट मेथड मतलब प्रोडक्ट आ गया और प्रोडक्ट का टोटल करके मैंने इक्वेशन में पुट करा और इस तरीके से मेरा आंसर सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों कई बार क्वेश्चन क्या होता है, वो डेज में निकालने को बोल देता है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है राम और रहीम दो पार्टनर हैं एक फर्म के। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 9% पर एनम इज टू बी चार्ज, मतलब 9% हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। रहीम विड्रू एज फॉलोज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26। बच्चों इस ईयर के भी एंडिंग डेट 31 मार्च 2026 है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्या है 25-26, तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा और मार्च में एंड हुआ होगा। तो बच्चों इसमें भी अगर आप देखें तो डेट दे रखी है ड्राइंग की और अमाउंट दे रखा है, लेकिन इस बार जो डेट दी हुई है देखो 1 जुलाई 2025 को कितने रुपए 10,000। इसके बाद जो डेट दी है 5 सितंबर 2025 कितने रुपए 16,000 एंड 10 फरवरी 2026 को कितने रुपए 20,000। तो बच्चों आपने क्या देखा, इसमें सर डेज में बात हो रही है। किस में बात हो रही है, डेज में। तो सारी कैलकुलेशन किस पे चली जाएंगी, डेज में। जहां हम मंथ कैलकुलेट करते थे वहां हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज। और वैसे ही ड्राइंग की डेट से लेके बिजनेस की लास्ट डेट तक, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको डेट गिवन है बच्चों 1 जुलाई 2025, 5 सितंबर 2025, 10 फेब 2026। अमाउंट गिवन है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज। जो पहले आप क्या कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ मंथ। तो बच्चों नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए आपकी बिजनेस की लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 2026। तो आप हर डेट को बिजनेस की लास्ट डेट से कंपेयर करोगे और इस तरीके से आपकी क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज। क्लियर बच्चों, एक बार नंबर ऑफ डेज आ गए तो अमाउंट और नंबर ऑफ डेज को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। और एक बार प्रोडक्ट का टोटल करके आप इक्वेशन में पुट कर दोगे और इक्वेशन पुट करने के बाद बच्चों आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि कितना है 1743। होप आपको मजा आया होगा बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए।